राम श्री राम जय जय राम। आप सब लोग जिस धन की अपेक्षा करते हैं, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको धन की अभिलाषा नहीं है। उस धन के स्वामी कुबेर भगवान शिव शंकर के परम मित्र कुबेर जी, उनके बारे में आज कथा का प्रसंग आया है। शुद्ध जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी को ब्रह्मदेव ने भगवान शिव शंकर के चरित्र को सविस्तर बताने के बाद में नारद जी ने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, भगवान शिव शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहां और कैसे हुई? प्रभु जी, प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा कर मुझे बताइए। इसे सुनने में मैं बहुत उत्सुक हूं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूं। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित, यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या दोनों में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी था। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाना बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह अपने पिता यज्ञदत्त ब्राह्मण के पास नहीं जाता था और उनकी किसी भी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता के घर के कार्यों में तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से अपना बेटा गुणनिधि के बारे में पूछते थे तो वह झूठ कह देती थी कि वह स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। भाइयों, बच्चों की गलती अक्सर उनकी मां छुपा देती है।
ऐसा करके जो गुणनिधि था, उनकी सब गलतियां उनकी माता अपने पति से झूठ बात कर कर छुपा देती थी। केवल एक ही पुत्र होने के कारण अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उस ऋषि ने उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह ही कर दिया। माता हर दिन अपने पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारी बुरी जो आदत है उनके बारे में अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो क्रोध के आवेश में दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर मां के समझाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और जुए में हार दिया। दैव योग से उसके पिता गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने खुद की अंगूठी घर में रखे वाली जुआरी के हाथ में देखी और उनसे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, यह अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि पंडित अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारे बातें सुनकर पंडित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर अपने घर को वापिस आए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपने पत्नी को पुकारा। पत्नी से पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहां है और मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहां है? मुझे जल्दी से दे दो। ऐसा कहने के बाद में पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया कि मैंने अंगूठी कहां रखी है, मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहां है। मिलने के बाद में मैं आपको दे दूंगी। तब पंडित को बहुत गुस्सा आ गया। और वे अपने पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसीलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूं, मेरे बेटे के बारे में पूछता हूं, तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु नहीं मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि अपना पुत्र जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपने पत्नी और पुत्र को
घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम।